अब मैं इस तरह से नहीं रह पाऊंगी। तो सोनिया कपड़े बदल लो ना। नहीं नहीं बिंदु जी, सोनिया कपड़े चेंज करने की बात नहीं कर रही है। सोनिया आप टीवी के बगैर नहीं रह सकती। उस सीरियल में गौरी का पति प्लास्टिक सर्जरी करके आने वाला था, तो उसके बाद कैसा लग रहा होगा? हाँ, और मोबाइल यूज ना करने की वजह से मेरा भी लंदन में सारा काम बंद पड़ा है। तो मुझे लगता है लंदन जाने से पहले मुझे भी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी, मुंह छुपाने के लिए। हाँ, रोहित आप प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे? अरे वाह, तब तो आप लंदन से वापस आएंगे तो सोनिया आपको पहचान ही नहीं पाएगी। तो फिर सोनिया को एहसास दिलाने के लिए आपको ऐसे उसको मनाना पड़ेगा, उसके लिए गाने गाने पड़ेंगे और फिर oh my God, it's so romantic। अरे इसको छोड़ो, मही, सागर, तुम बताओ, तुम मॉम के फैसले से खुश हो? हाँ? अरे नहीं ना रोहित भाई, मॉम की शर्त की वजह से मही की एक छोटी सी बात को समझने में मुझे आधा घंटा लग गया। सही बात है, दी की शर्तें तो ऐसी जैसे कि हम जेल में कैद हैं। 15 अगस्त को हमारे देश को आजादी मिली थी, लेकिन हमारी आजादी तो छिन गई है। मुझे लगता है हमें इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ? आवाज कहाँ गिरी है रोहित? सोनिया, हाँ? आवाज उठाने का मतलब आंदोलन करना चाहिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रोहित भाई। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इनकलाब जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद! चलो! हाँ हाँ, मैं करती हूँ। आप मैडम मैडम बाय। मैडम सावधान सावधान, वो सब मिलते आपसे बात करने वाले। आने दो कन्हैयालाल, आने दो उन लोगों को, मैं भी तो जानूं क्या बात करनी है उनको। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! साइमन! गो बैक साइमन! गो बैक इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! साइमन! गो बैक साइमन! गो बैक। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंग्रेजों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भाई व्हाट इज दिस? क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? क्या हुआ? हाय राम, वो सागर जी मुझे सासू माँ वो गोरे लोगों की ऑफिसर दिखाई दे रही थी। पहली बार तुमने एकदम सही सपना देखा है मही। क्या? यस मॉम, हम सबको यही फील हो रहा है। आपने हमारी आजादी ही छीन ली है। हाँ दीदी, आपने तो हमारी आजादी छीन रखी है। अच्छा, हाँ सासू माँ, आपकी सारी शर्तें अत्याचारी है। हम मासूम लोगों के मन को कुचल दिया है। हाँ मॉम, हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। और नहीं तो क्या, यहाँ तक कि आपने तो हमारा एंटरटेनमेंट भी छीन लिया। अब एहसास हुआ कि आजादी से पहले हमारे देशवासियों को कैसा लगा होगा जब उनकी प्राइवेसी, उनका एंटरटेनमेंट, उनकी आजादी छीन ली गई। अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए, तब उन्हें कैसा लगा होगा? आप लोगों को तकलीफ हुई तो आप लोग मुझसे बात करने के लिए चले आए, लेकिन गुलामी की तकलीफ हमारे देशवासियों को हुई तो वो लोग लड़े, हमारे लिए लड़े, अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़े और बड़ी मेहनत के बाद 15 अगस्त को हमें आजादी मिली। कितने लोग शहीद हुए इसका अंदाजा है आप लोगों को? नहीं, इसका अंदाजा नहीं होगा आपको। 15 अगस्त का क्या महत्व है ये अंदाजा नहीं होगा आपको, लेकिन ये अंदाजा होगा कि उस दिन छुट्टी का दिन है, एंटरटेनमेंट का दिन है, 50% सेल कहां लगी है उसका दिन है। शर्म आती है मुझे तुम लोगों की ऐसी सोच में। लेकिन मॉम, हम भूले नहीं हैं, हम हर साल तिरंगा तो लहराते हैं ना। अच्छा, तिरंगा लहराया और काम हो गया? वाह, हमने तिरंगा लहराया और हो गया? हमें उन देशवासियों को याद करना चाहिए, उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आज उनकी वजह से हमें आजादी मिली। उनके जैसा जुनून हम सब में होना चाहिए, सारे देशवासियों में होना चाहिए। यही मैं ध्वजवंदन के वक्त बोलने वाली थी।
लेकिन जब मुझे पता चला कि आप लोगों ने तो पिकनिक जाने का प्रोग्राम कर दिया है तो मैं फौरन घर चली आई। क्योंकि अगर जुनून मेरे घर में ही नहीं है, देशभक्ति मेरे घर में ही नहीं है, तो दुनिया को क्या कहूं मैं? हमें माफ करना सासू माँ, हम शायद इस दिन के महत्व को समझ ही नहीं पाए, इसीलिए गलती से इसे छुट्टी का दिन समझ बैठे। पर आज मुझे सिर्फ भारत माता पर गर्व नहीं हो रहा, मेरी सासू माँ पर भी गर्व हो रहा है कि आज आपने फिर से हमें इस दिन का महत्व समझाया। मैं वचन देती हूँ सासू माँ आपको, हमारे घर के सामने हम तिरंगा लहराएंगे। लगता है आप लोग समझ चुके हो। अब कल इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं दिल्ली जाऊंगी, इस खुशी के साथ कि मेरा परिवार इस दिन के महत्व को समझ चुका है और इसकी गरिमा को कभी कम नहीं होने देगा। मॉम, हम सब ये वादा करते हैं कि ये आजादी का दिन हम धूमधाम से मनाएंगे। जय हिंद। जय